हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहली बात एक्सरसाइज जो आपका 3.6 का आज जो आपका पार्ट 2 है। और इससे पहले कहिएगा पार्ट 1 कहां चला गया, तो आप पार्ट 1 को जाकर जरूर देख लीजिएगा, जो कि पार्ट 1 का वीडियो एकदम बेसिक तरीके से बन रखा है, जो कि 3.6 में अगर पार्ट 2 अगर बनाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको पार्ट 1 पहले समझना होगा, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, तो इससे पहले जो पार्ट 1 वाला जो वीडियो बनाया है उसको जाकर आप जरूर देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि समीकरण को बदलकर, युग्मों को बदलकर हल करना था, हम सारे क्वेश्चन को कंटेंट आपको करवा दिए थे। तो आज जो ये जो वीडियो है आपका मात्र 3 क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन है, बनाइएगा ना मजा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आता है। ठीक है, कहिएगा सही में, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही में, एक काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हर एक सरकार गठरी बांध दिया है, सरकार ये भी कह दिया है कि बउआ बनाकर जाना, ये 5 नंबर में आता है। हमने कहा सही बात, तो हाँ आता है ना, इसलिए हम बना देते हैं। अब गजब का क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, तो आइए बगैर देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी इसका मतलब हो गया, ऋतु नाम की लड़की है जो कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहली बात, अगर क्वेश्चन को अगर अच्छा हम अपनी अगर एक्सपीरियंस से अगर समझना चाहते हैं तो हम आपको बताते। देखिए, सबसे पहली बात है, ऋतु नाम की लड़की है, पहला दिन हिचक हिचक कर गया। पहला दिन जनून था उसको, पहला दिन ऋतु को जनून था। तब पहला दिन जब पानी में तैरने के लिए गया तो 2 घंटा का समय लिया, तब पहला दिन 20 किलोमीटर तैर दिया, पहला दिन। ठीक है, देखो वही लड़की जब दूसरा दिन गया, ठीक है, तो 2 घंटा का समय लिया, ठीक है, पर 4 किलोमीटर ही तैरा। ठीक है, तो पहला दिन तो गया जनून में, तो दूसरा दिन तो हो गया फनून में। ठीक है, तो पहला दिन गया तो 20 तैरा, और दूसरा गया तो 4। ठीक है, तो पहला दिन गया ना तो एकदम करने लगा, दूसरा दिन गया तो हालत खराब हो गया। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं फिर से। आप देखो, कहिएगा कि अनुकूल क्या होती है, आप कहिएगा प्रतिकूल क्या होता है, हमको ना समझ में आता है। ये अनुकूल प्रतिकूल क्या हो गया, यही अनुकूल प्रतिकूल अगर समझ लेते हो ना तो सवाल बना लीजिएगा। कैसे, देखो, अगर मान लेते हैं मेरे पास, अगर मान लेते मेरे पास जल है, मेरे पास पानी है, और भी पानी क्या है, अस्थिर है। आपको लगेगा नाव ये पानी नहीं है, ये लगेगा कि सपवा है, हम मेरे तरफ से पानी है, एक पानी आपका स्थिर है। ये पानी में क्या है, तो पानी में एक आपका नाव है। नाव को हम लोग क्या बोलते हैं, वोट से बोलते हैं, जो कि नाव को। ठीक है, चले, मेरे पास एक नाव है, ये पानी आपका रुका हुआ है। कभी भी नाव तो रुका हुआ पानी, स्थिर पानी में ही चलता है। ठीक है, तो आप देखिएगा पहली बार कि अनुकूल क्या होती है। अगर मान लेते सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर ये आपका पानी है, ये पानी है, ठीक है, पानी का बहाव अगर इधर से है, इधर 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 जाता है। अगर पानी का बहाव अगर इधर है, अगर हम तैर जाए इधर से, तो इसका मतलब इसमें दम तो कम लगेगा। क्यों, क्योंकि पानी का बहाव इन्हीं से है, हम जाते इन्हीं से ना, तब पानी का बहाव तो यानी वजन तो कम लगेगा ना। लेकिन उसके बाद क्या है कि अगर पानी का बहाव, ये पानी है, ठीक, अगर पानी का बहाव अगर इन्हीं जाता है, पानी का बहाव अगर इन्हीं जाता है, इन्हीं जाता है ना, पर हम इन्हीं से आएंगे तो इसमें दम तो ज्यादा लगेगा। पानी ठेलेगा उधर, हम पानी को ठेलेंगे इन्हीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, इसमें दम ज्यादा लगेगा। तो जिसमें दम ज्यादा लगे वो आपका प्रतिकूल हो गया, और जिसमें दम अगर कम लगे ना तो आपका अनुकूल हो गया। ठीक है, अगर ये छोटका छोटका देखो, ये छोटका छोटका जो होते हैं इसको हम लोग धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा। ठीक है, तो आइए पहली बात हम मान सकते थे, आप लिख सकते हैं हल, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमेशा कभी भी चाल जो होती है ना, हमेशा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेता था, धारा की जो चाल होती है वो अब क्या हो गया, y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए अब यहां पर आते हैं, पहली बात यहां पर लिखते हैं चूंकि अनुकूल,
अनुकूल का मतलब, अनुकूल जो चाल होती है ना, अनुकूल चाल का मतलब हो गया कि पहली बात है कि नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुट जाती है, ऐड हो जाती है। कैसे ऐड हो जाएगा? पानी है, पानी इधर से जाता है, हम इन्हीं से जाते हैं ना, दमनी नहीं लगाती, ये अनुकूल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि पहली बात है कि नाव की चाल आपका क्या होगा, x हो गया, और धारा की चाल आपका y, ये आपका क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद प्रतिकूल, तो प्रतिकूल जो चाल होती है ना, प्रतिकूल चाल क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि नाव की चाल, ठीक है, और धारा की चाल आपस में क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत? यहां तक मेरे अंदाज से दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस मान लिए है। चले, अब इसके बाद यहां पर एक फार्मूला होती है। फार्मूला ये होती है कि सबसे पहले देखो, समय बराबर क्या होती है, दूरी, दूरी बट्टा क्या होती, चाल। ठीक है, इस समय का फॉर्मूला है। अब बिल्कुल ये समय का फॉर्मूला बिल्कुल कामयाब है, क्योंकि समय से ही आधारित है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए पहली बात क्या करते हैं, सबसे पहली बात है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब नाव आप बना बढ़िया से बना लीजिएगा पानी को। ठीक, यहां से लिखते प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न का मतलब देखो, पहली बात है, पहला जो समय है, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे यहां पर चाल हो गया। चलिए, समय, पहला दिन ऋतु समय कितना लेती है, 2 घंटा, तो समय यहां पर आपका 2 घंटा हो गया बट्टा। ठीक है, दूरी कितना लेता है, पहला दिन 20 लेता है, हमने 20 दे दिया ना। पहला चाल क्या है, अनुकूल है, तो x प्लस वाई, तो यहां पर आपका हो गया x प्लस वाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, बट्टा के नीचे में एक देंगे ना। अब काम तो कैलकुलेशन करना है, 2 है, 2 इंटू यहां पर क्या हो गया, x प्लस वाई। ठीक है, बराबर आपका कितना होगा, 20 का आपका 20 हो गया। अब यहां पर ई पला आपका हो गया x, 20 का 20 दो गुना में चला गया आपका कहां, भाग में, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद आते पुनः, पुनः वही लिखेंगे, समय अच्छे से, दूरी बट्टा यहां पर चाल हो गया। क्या आप लोग को क्या ये दिखाए, क्या देता है क्या, एक मिनट देख ले, क्या देख लेते, पहली बात है। चलिए, दिखाई देता है आप लोग को एक कदम फिरो। चलिए, यहां तक आप लोग का हो गया। चलिए, समय कितना देखो, समय वही आपका 2 घंटा है। दूरी, पहला दूरी आपका क्या था, 20 था, पर दूसरा दूरी कितना है, 4 है, तो दूरी के जगह पर 4 आपका हो जाएगा। अब चाल पहले x प्लस वाई लिए थे, अब लेंगे x माइनस वाई, तो यहां पर क्या करेंगे, x माइनस वाई हो गया। चलिए, इसके बट्टा के नीचे में कुछ नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहां पर पहली बात है 1 दे देंगे ना, तब इसको कोना कानी अगर मान लेते गुना करेंगे, तो 2 है, तो यहां पर 2 का 2 हो गया। ये आपका x है, तो यहां पर x माइनस वाई हो गया। यहां पर 4 का 4 हो गया। अब यहां पर ये आपका देखो x माइनस वाई बराबर यहां पर 4, दो गुना में चला गया कहां, भाग में। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा पहली बात है, तो ये आपका क्या हो गया, तो समीकरण आपका निकल गया पहला, और समीकरण आपका निकल गया सेकेंड। अब इक्वेशन को क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए पहली बात हम क्या करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इधर का काम आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल है। चलिए, समीकरण फर्स्ट तथा आपका हो गया सेकेंड से। चलिए, समीकरण फर्स्ट क्या देखो, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10 आपका हो गया। दूसरा का आपका हो गया x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2 आपका हो गया। ठीक है, आइए सबसे पहली बात है, विलोपन विधि को हम अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि विलोपन विधि तब कटता है जब दोनों डिजिट समान हो, एक प्लस का एक माइनस का हो, वो अपने आप कट जाएगा। तो ये आपका अपने आप कट जाएगा ना, तो 1 रुपया मिलकर 2 रुपया, ये आपका x का x हो गया, और 10 दूर कितना हो गया, 12। तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो गया, 12 बट्टे कितना हो गया, 2। तो ये आपका x का x बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 6। तब यही x का मान क्या करेंगे,
x का मान सबसे पहली बात लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को x है x प्लस वाई बराबर आपका 10 हो गया। तो x का मान कितना है 6 है आपका, प्लस का प्लस हो गया, y का y बराबर 10 का 10 हो गया, तो y का y हो गया बराबर 10 प्लस वाला उधर माइनस किया तो ठीक है, तो इसका मतलब y बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि x का मान कितना 6 हो गया, y का मान आपका 4 हो गया। तो आपका आंसर बनेगा, देखिए कितना चुटकी में बना सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग माने थे सबसे पहले क्या माने थे, स्थिर जल में नाव की चाल। तो हम लिख सकते अतः स्थिर जल में, अच्छे से नीचा में लिखेगा, नाव की जो चाल है कितना है, तो x माने थे, तो x का मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका जो धारा की जो चाल था वो कितना माने थे y, तो y का मान कितना 4 का 4 हो गया प्रति घंटा। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता चलता होगा कि क्वेश्चन कितने नंबर में आ गया। ठीक है, आइए पहली बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका जो सेकेंड है नहीं लिखिए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अगर लिख देंगे तो फिर बनाएंगे कहाँ, पहली बात है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके पास किताब है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, और आप देख लीजिएगा, पढ़ते मिला लीजिएगा, बढ़िया से बता देते। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम करने के साथ साथ 4 दिन पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितनी समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा। देखिए पहली बात सवाल में दिया है कि 2 महिला और 5 पुरुष, ठीक है, किसी काम को करने में 4 दिन करते हैं, यानी 2 महिला और 5 पुरुष मिलाकर उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये कहा गया कि एक महिला उस काम को कितना दिन में करेगा, और 5 पुरुष यानी 2 महिला, ठीक है, अब 5 पुरुष मिलाकर उस काम को 4 दिन में करता है। तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा उस काम को, एक पुरुष कितना काम करेगा। फिर वही बात, फिर दूसरा दिन कहा गया कि 3 महिला एवं 6 पुरुष, यानी 3 महिला एवं 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब हो गया 3 महिला और 6 पुरुष मिलाकर उस काम को 3 दिन में करता है। ठीक है, तब पर एक महिला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, एक पुरुष उस काम को कितने दिन में कर लेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहली बात देखिएगा, तो हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक के ऊपर निकालते लिखेंगे, माना एक महिला उस काम को कितने दिन में मान लेते हैं। ठीक है, हमने कहा सबसे पहली बात हो गया, हमने कहा कि एक महिला उस काम को x दिन में करेगा, मान लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ठीक है, तथा एक पुरुष उस काम को y दिन में पूरा किया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सबसे पहली बात देखिएगा कि हम यहां पे बता सकते हैं, सबसे पहले काम ये कर सकते हैं कि एक महिला उस काम को x दिन में करेगा, ठीक है, और एक पुरुष उस काम को y दिन में करेगा। तो अगर मान लेते एक महिला का अगर वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो अब सारे महिला का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहली बात अब यहां से लिखते अब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहली बार, तो अब में हम लोग ये करेंगे कि एक महिला का प्रति कार्य क्षमता निकालते, एक दिन का हम लोग एक महिला का प्रतिदिन का कार्य क्षमता निकालते। देखिए तो हम लिख सकते हैं कि एक महिला का प्रतिदिन का कार्य क्षमता कितनी हो सकती है। ठीक है, तो क्षमता 1 ले सकते हैं। अब बट्टा के नीचे हमने क्या दे दिया, x दे दिया। ठीक है, तो वही बात एक पुरुष का, ठीक है, एक पुरुष का क्या हो गया, प्रतिदिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, तो मान सकते 1/y वैल्यू इसका,
यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल है। एक दिन का कार्य क्षमता निकाल देंगे और जब भी कार्य क्षमता निकाल देंगे, वर्क निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कि एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये पहली बात है। अब यहां से लिखते प्रश्न से, चलिए अब लिखेंगे कि दो महिला है पहला दिन, दो महिला उसे काम को ना, यानी दो महिला उस काम को 4 दिन का कार्य क्षमता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर मान लेते 2 में 4 से गुना कर दिए, तो अगर 2 में 4 से गुना अगर कर देंगे तो 4 दूना कितना होगा 8, तो 8 गुने क्या हो गया, तो 8 गुने अब महिला का एक दिन का कार्य क्षमता 1/x हो गया, तो 8 में x से गुना करेंगे तो 8 बट्टा कितना हो गया x, पहला काम हो गया। अब इसके बाद यहां पर कितना पुरुष, तो 5 पुरुष उस काम को 4 दिन का कार्य क्षमता, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो यहां पर 5 में अगर 4 से गुना कर दिए तो 5 चौका हो गया आपका 20 गुने 1/, पुरुष को माने y, तो इसका मतलब 20 में 1 से गुना करें तो 20/y हो गया। चलिए अब यहां पर देख लो, अब यहां से क्या करें, इसका मान निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात क्या है, तो यहां पर लिख सकते हैं, इस पहली बात है, चूंकि अब देखो 8/x है प्लस, ठीक है। अब यहां पर 20 हो गया, y कितने दिन में करता है, 1 दिन में, ठीक है, हो गया। इक्वेशन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। क्या यहां तक आप लोग का सही है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग का सही होगा। मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें हिंदी लिखना, बस हिंदी किताब में है, लिख लो आप अपने मन से, ठीक है। ये वाला आपका हो गया। क्या इस सवाल को क्या ऊपर से मैं मिटा सकता हूं क्या, ठीक है, बिल्कुल मिटा सकते हैं, आप भी बनाएंगे, आप नीचे से बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। चलिए अब यहां पर आगे आइएगा, पहली बात देखो क्या कहा गया। चलिए अब यहां पे सबसे पहली बात ये कहा गया, ठीक है, कि सबसे पहली बात क्या है, अगला जो कहा गया, ठीक है, कि 3 महिला एवं 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में करता है। पहला दिन था कि अगर 2 महिला अगर 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में करता है, तो अगला दिन कहा कि 3 महिला और 6 पुरुष मिलाकर 3 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो हम सीधे लिख सकते हैं, पहली बात है हो गया, यहां पर लिख सकते पुनः, सीधे आप लिख सकते हो, ठीक है। मान तो पहले से रख ले 1/x, पहला दिन का कार्य क्षमता, तो सीधे लिख देते हैं, ठीक है, कि 3 महिला काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन, 3 दिन का कार्य क्षमता। चलिए तो पहली बात है ना, तो अगर 3 में अगर 3 से गुना कर दी, 3 तिहाई 9, औरत यानी इसका महिला को माने 1/, आपका x हो गया, तो 9 में 1 से गुना तो 9/, यहां पर आपका क्या हो गया x, ठीक है। अब पुरुष कितना है, 6 पुरुष उसका 3 दिन का कार्य क्षमता। चलिए अब देखो पहली बात 3 दिन है ना, तो अगर 6 में 3 से गुना कर देना, गुना कर दे, जितना दिन काम करता उस दिन से गुना आप कर दो, तो क्या हो गया, 6 आपका 18 हो गया। तो यहाँ पर 18 गुने पुरुष को कितना माने 1y, यहाँ पर वैल्यू y, तो इसका मतलब आपका ना 18 में 1 से गुना के तो 18/, यहाँ पर y हो गया। चलिए अब इसका इक्वेशन आप निकाल लो, फिर से लिख लो, यहाँ पर सबसे बड़ी चुकी 9/, यहाँ पर x प्लस हो गया 18/, यहां पर y, कितने दिन में, 1 दिन में। इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकेंड,
ठीक है। अब यहां पर देखो, अब खेला तमाम है, अब काम करने का थोड़ा चेंज है। देखो इस समीकरण जो है ना, इस समीकरण जो आप देखते हो ना, इस समीकरण भाई अधूरा है, अधूरा। तो इसीलिए कहते 3.6 में देखिएगा कि समीकरण यह सब अधूरा है, उसको आपको पूरा करना था, उसको मानना है। ठीक है, कैसे मानेंगे देखिए। तो आप सबसे पहले देखो, इस समीकरण को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, हम इस समीकरण को 8/x है ना, 20 बटा ना, तो इसको क्या करते हैं, सपोर्ट डेट के लिए हम यहां पर लिख देते, याद करने के लिए 8 बटा यहां पर x प्लस बराबर 1। ठीक है चलिए अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात आप थोड़ा क्या करते हैं, नीचे से कीजिएगा। तो नीचे से पहले मान लेंगे, माना 1/x, तो माना 1/x का वैल्यू हमने a माना। ठीक है, और 1/y का वैल्यू हमने क्या माना, b। ये हमने क्या किया, हमने पहले मान लिया। ठीक है, क्यों माना, क्योंकि ये समीकरण बट्टा वाला है, अधूरा है, पूरा करना पड़ेगा। आइए तो हम लिखते हैं, किसको पहले सजाएंगे, तो हम पहले लिखेंगे समीकरण पहला है ना, तो इससे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। हो गया, चले 8 है ना, तो यहां पर 8 का 8 अगुने ये 8, जब ये कोना में जब आ जाएगा तो ऊपर में कुछ न बचाते, 1 बटा यहां पर x हो गया, प्लस यहां पर 20 है ना, तो 1 बटा यहां पर y दे सकते हैं, और 1 यहां पर देंगे, तो 8 है ना, तो 8 का 8 हो गया। 1/x का वैल्यू कितना माने a, यहां पर a हो गया। चलिए प्लस का प्लस, यहां पर आपका 20 का 20, अरे भाई 1/y का वैल्यू क्या माने b बराबर 1। अब इस समीकरण आपका हो गया 2 के बाद 3। ठीक है, अब इसके बाद आइए ना, अब यहां पर लिखते हैं समीकरण, इस समीकरण तो हो गया पहला का, आप लिखेंगे समीकरण 2 से, ये प्रॉपर हो गया समीकरण। देखो 9 है ना, तो यहां पर 9 गुने 1/x लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 18 है तो 18 गुने 1/y वैल्यू 1, तो 9 का आपका 9 हो गया, ये आपका इतना का वैल्यू a हो गया, प्लस का प्लस 18 का 18, यहाँ पर b का b, अब यहाँ पर कितना होगा 1, समीकरण कितना होगा, चौथा। यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब इतना आपने कर लिया ना, तो सवाल बिल्कुल छोटा हो गया। क्या इधर मिटा सकते हैं क्या, बिल्कुल मिटा सकते हैं। चलिए अब माना को मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे, अब एक कर सबका काम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम काम करते नीचे। ठीक है, अब निकालते विलोपन विधि से, तो लिखेंगे सबसे पहली बात है समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 देखो 8 ये है, 8a प्लस 1 हो गया। चलिए 9 है तो यहां पर आपका हो गया 9a हो गया, प्लस यहां पर 18 है तो 18 यहां पर b हो गया, अब बराबर यहां पर। ठीक है, चलिए क्या ये विलोपन विधि से बनाएंगे ना, तो क्या इस समीकरण क्या कटने वाला है, ये क्या कटने वाला है, नहीं। तो इसको क्या करना होगा, तो मान निकालना होगा ना, तो जब ये कटने वाला नहीं है ना, तो भाई गुना करना होगा, मान को पहले समान करना होगा, तब जाकर होगा ना। तब किसी एक का मान बराबर कर लो, ये 9 है ना, ये 9 को ऊपर में जाने दो, ये 8 को, ये वाला 8 को नीचे में। ठीक है, 9 × 72, 20 नमा ना 20 नमा 180। ठीक है, चलिए हो गया। अभी 9 में 1 से गुना करेंगे 9, एक कंडीशन हो गया। चलिए देखो 9 × 72 का 72 ये हो गया, प्लस 18 8 ना 144, आपका b हो गया, 8 का आपका 8 हो गया। ठीक है, चलिए यहां से क्या करें, बट्टा खींच लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा क्या कर लेते देख लो, इसमें हम थोड़ा इधर आपको मिटा देते, इसको मिटा देते, थोड़ा मिटा दे क्या, चलिए बिल्कुल मिटा देते यहां से। चलिए अब यहां पर देखिएगा क्या होगा, देखो ये प्लस वाला माइनस माइनस और माइनस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कटेगा। ठीक है, अब देखो पहली बात है 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, 7 तो 7 में 4 घटेगा आपका 3 हो गया, ये तो हो गया। b का b बराबर 9 में 7 घटा 1, तब b का वैल्यू कितना, 1/36 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, पहली बात है ये b का मान, तो लिखेंगे अब b का मान। ठीक है, तब b का मान किस में, तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब कोनो में रख लो, हम इसमें रख लिए, तो 9 × 9 प्लस 18 है तो हमने 18 भी दे दिया,
यहाँ पर 8 का आपका कितना हो गया, नहीं 8 सॉरी, ये आपका कितना 1 है, 1 है ना है, ये तो 8 तो गुना ना किए हैं, ठीक है। बी का ना मान है तो 9 का 9 ए हो गया प्लस 18 गुने बी का मान 1 बटा आपका हो गया 36 और बराबर 1, 18 दूना 36 तो 9 ए बराबर 9, तो 9 ए प्लस कितना हो गया 1, 1 बटा आपका हो गया 2 बराबर यहाँ पर आपका कितना हो गया 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, अब 9 ए का 9 ए आपका हो गया, ई वाला देखो 1 का 1 हो गया माइनस ई प्लस वाला उधर गया तो माइनस का हो गया, 1 बट्टा आपका 2 हो गया, बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो 9 ए बराबर 1 2 का लसा 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो गया, तो आपका 9 ए बराबर कितना होगा, 2 में से घटा 1 बट्टा 2, ठीक है, गुना में जाएगा भाग में, तो 1 बट्टा कितना हो गया 9 में 2 से गुना करें तो 9 दूना 18, ठीक है। तो अब यहां पर देख लो, पहली बात है, सबसे पहली बात है 1 का मान आपका 1 बट्टा 18 हो गया, बी का मान 1 बट्टा आपका 36 हो गया क्या ये मान निकला? नहीं, हम तो महिला का मान तो एक समान है ना, ये तो ए बी का मान है, ए बी का मान हमको लाना थोड़ी ना, हमको तो एक्स वाई का मान लाना है, ठीक है। तो हम माने थे ना, पहली बात है, तो ये पहली बात है। तो अब यहां से चलते, ठीक है, देखिए बोर्ड है, ठीक है, मोबाइल थोड़ा छोटा कद की है इसलिए थोड़ा मिटाते, ठीक है, पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो हम क्या माने थे तो लिख सकते, पहली बात है तो हम माने थे क्या, तो हम माने थे सबसे पहले, चूंकि हम लोग माने थे पहली बात है 1 बट्टा एक्स माने थे, वही ना माने थे 1 बट्टा एक्स बराबर ए माने थे ना। चलिए तो 1 बट्टा आपका एक्स का एक्स हो गया, ए का मान कितने 1 बट्टा 18, ठीक है। ये 18 में देखो पहले 1 में एक्स से गुना करें तो आपका एक्स बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। तो एक महिला उस काम को ना, यानी एक महिला उस काम को 18 दिन में कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देख लो वह में लिखेंगे, अब यहाँ पर 1 बट्टा जब वाई माने थे ना तब बी आपका आया था, तो 1 बट्टा वाई ना, बी का मान 1 बट्टा कितना हो गया 36, तो वाई बराबर कितना हो गया 36 का 36, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब हो गया कि एक महिला उस काम को 18 दिन में कर सकती है, पर वही पुरुष जब उस काम को ना, यानी एक दिन में वो काम को ना कितने दिन में कर सकती है, 36 दिन में कर सकती है। लाजवाब क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, एक काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 3 है ना, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा ये भी लंबा कद के, सीधे पढ़ते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा यात्रा करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा 30 बस द्वारा यात्रा करती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा 30 बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली बात है, हम सवाल अगर अच्छे ढंग से अगर बताना चाहते हैं तो मेरा देखिएगा तरीका क्या, देखो रूही नाम की एक लड़की है, अगर मान लेते हैं रूही नाम की लड़की है, अगर यहाँ पर मान लेते घर है, ठीक है, यहाँ पर इधर स्कूल है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 300 किलोमीटर लगता है, किसको, रूही को। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 300 किलोमीटर लगता है, ठीक है। तो रूही जो है ना 2 चीज का यात्रा करता है, पहला यात्रा तो रेलगाड़ी का करता है, ठीक है, रेलगाड़ी का करता है, और दूसरा यात्रा बस का करता है। तो रेलगाड़ी तो स्टेशन पे जाएगा, बस तो स्टेशन पे जा नहीं सकता, बस भी जा सकता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो है तरूही कहता है, या पढ़ने के लिए जाता होगा, कहीं के लिए कहीं जाता ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि रूही जो है कुछ रेलगाड़ी से तय करती है, कुछ बस से तय करती है। तो पहला दिन जब जाता है तो पहला दिन जाता है ना तो 4 घंटा में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जब दूसरा दिन जाता है ना तो क्या होता है, या बस में जाम लग गया, या बस रास्ते पे जाम हो गया, या इसका मतलब ट्रेन खराब हो गया ना, उसको 10 मिनट ना ज्यादा लग गया, 10 मिनट ज्यादा लेट पहुंचा वो, ठीक है। तो देखिए पहली बात क्या हो गया, जैसे मान लेते मेरे पास अगर मान लेते राजमार्ग रास्ता है, चलिए यहां से यहां तक टोटल किलोमीटर कितना है 300, यहां से तक 300 किलोमीटर है मान लेते हैं। चलिए अब यहां पर देख लो, सबसे पहली बात है 2 चीज का नाम है, एक रेलगाड़ी और एक बस का, ठीक है। तो बस नाम मान लेते हैं, तो लिख लेंगे माना,
रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की जो चाल है ना वो क्या मानिएगा सर जी, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद आइएगा प्रश्न से। चलिए अब कहीं सवाल को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा सर जी। आइए पहला दिन देखो क्या कहा गया। सबसे पहला दिन कहा गया कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है, पहला दिन गया पढ़ने के लिए कहे तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया और कहा गया तथा शेष किससे गया होगा, बस से गया होगा। वो भी कितने घंटे में, 4 घंटे में, 4 आवर्स में। तो आप लोग बताइएगा, सबसे पहली बात है टोटल किलोमीटर तो 300 है। ठीक है, तो आप बताइएगा तो इसका मतलब हो गया कि रेलगाड़ी से पहला दिन गया, तो रेलगाड़ी से पहला दिन गया तो 60 किलो, यानी इसका मतलब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया। अब जो बचा खोचा होगा ना वो किससे गया होगा, बस से। तो अगर हम लिख सकते हैं तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी। ठीक है, अब प्लस से ना होगा तब ना दोनों को जोड़ेंगे ना, तब ना इसका 300 पूछेगा ना। तब 60 किलोमीटर अगर मान लेते हैं कि अगर रेलगाड़ी से गया तो ठीक है, तो अगर 300 टोटल है तो 60 गया आपका रेलगाड़ी से, तो बच कितना गया होगा, 240 बच गया होगा ना। बिल्कुल, यहाँ पर 240 किससे गया होगा, बस से। कितने घंटे में, 4 आवर्स में। ठीक है, वही बात है ना। अब अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 300 पूरेगा ना। 60 तो गया रेलगाड़ी से, अब जो बचेगा खोचा ओछा तो 240 किससे गया होगा, 240 किलोमीटर। यहां पर किलोमीटर लगा दीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। बस से कितने घंटे में, 4 आवर्स में। ठीक है, आइए तो 60 का आपका 60 हो गया। रेलगाड़ी को कितने माने, x हो गया 240 है तो 240 हो गया, y कितने घंटे में, 4 हो गया। देखो कहा सवाल में दमे नहीं है। चलिए अगला की बारी कर लेते, पुनः में क्या कहा गया देखिएगा। दूसरा कंडीशन कहा गया, ठीक है, कि सबसे पहली बात है जब दूसरा दिन गया, ठीक है, तो कहा गया कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया। 100 किलोमीटर आपका रेलगाड़ी से गया और जो बचा खोचा वो गया बस से ना। पर दूसरा दिन गया ना तो 4 घंटा के साथ साथ उसको 10 मिनट ज्यादा लग गया। क्या लग गया, ज्यादा लग गया। ठीक है, तो आई पहली बात है, तो इसका मतलब होगा कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी। ठीक है, और प्लस का प्लस यहां पर 200 कितने घंटे में, 4 घंटा के साथ साथ ना उसको 10 मिनट भी लग गया। ठीक है, तो भाई मिनट को बदलने ना, ये सवाल घंटा में है, घंटा में है तो मिनट में, तो मिनट वाला में किस में बदलेंगे, घंटा में। कैसे, आइए ना, तो 100 बट्टा रेलगाड़ी को हमने x माना, ठीक है, प्लस 200 आपका हो गया, y हो गया। अब देखो 4 का 4 हो गया, 10 है तो 10 ना। अब देखो मिनट को अगर घंटा में बदलना है तो 60 से क्या होगा, डिवाइडेड करना होगा। कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब 4 का आपका 4 हो गया। इसको एक बार लिख सकते हो, तो 100 बट्टा यहां पर आपका क्या हो गया, x प्लस यहां पर 200 y ना। अब 4 का 4 प्लस 1 बट्टा 6 हो गया। अब इसको लिखना लो, 6 कितना हो गया, 24 प्लस 1 प्लस आपका कितना हो गया, 1 बट्टा यहां पर आपका हो गया 6, तो 24 एक आपका हो गया 25 बट्टा 6। ठीक है, इसको आप नीचा में डाल देखो, 100 बट्टा यहां पर आपका x हो गया प्लस। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली बात प्लस हो गया, 200 है तो यहां पर आपका हो गया 200 बट्टा y हो गया, बराबर यहां पर 25 है तो 25 बट्टा यहां पर 6 हो गया ना। अब ये 6 को क्या करना होगा, ऊपर वाले में आपको मल्टीपल करना होगा। क्यों, देखो अगर से अगर नहीं करेंगे तो सभी कर प्रॉपर नहीं है। देखो अगर 6 में अगर 6 है ना, तो अगर 6 में अगर 100 से गुना करें 600
बट्टा का बट्टा आपका एक्स का एक्स हो गया, प्लस का प्लस 6 में 2 से करेंगे तो 1200, y बराबर आपका 25। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहली बात आप ये देखिएगा, समीकरण पहला और दूसरा तो आपका हो गया, इस समीकरण आपका तो अधूरा है, करना है पूरा। कैसे करेंगे? तो आइए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऊपर से मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो पहली बात है, ये तो आप रखते हैं, इसको मिटाते हैं, अभी रुकिएगा। ठीक है, यहां तक मिटा सकते, मिटा दें, बिल्कुल यहां तक मिटा देते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, तब मान लेंगे, पहले तो मानते ना, मानेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। माना हम लोग यहां पर मान सकते हैं कि 1/x ए लेते हैं, 1/y का वैल्यू हम लोग b लिखते हैं। ठीक है, चलिए तब लिखेंगे, सुधारेंगे समीकरण पहला से, समीकरण फर्स्ट से, चलिए 60 का 60। ठीक है, इस 60 है ना, तो सीधे आप ये दे दो 240 है, हो गया b 4 हो गया। समीकरण आपका क्या, 1 2 3 आपका हो गया 3। ठीक है, अब चलिए पहली बात यहां पर आपका क्या होगा, देखो अब क्या होगा, इस सारे को मिटा दे, क्या सारे को, चलिए मिटा देते हैं। चलिए यहां पर आपका क्या देखिएगा, पहली बात है ना, चलिए यहां पर सबसे पहली बात है समीकरण सेकंड तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, चलिए 600 है ना, 600 ए होगा डायरेक्ट ही, 1200 बी 25, समीकरण क्या हो गया 4 हो गया। आई पहली बात क्या करेंगे, जब आपका समीकरण आपका 3 4 हो गया तो सवाल कोई भी बना सकता है, तो समीकरण 3 4 हो गया तो बिलो पर विधि से बना देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहली बात है समीकरण 3 तथा 4 से आपका 60 है, 240 भी है, 4 है, आपका क्या है 600 है, 600 आपका ए हो गया, प्लस यहां पर आपका 1200 बी हो गया, 1200 आपका क्या होगा बी हो गया, बराबर यहां पर आपका 25। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो क्या है, ये मान क्या देखो, मान यहां पर देखो, यहां पर 60 यहां पर 600 है, यहां पर 240 है, यहां पर 1200 ना, मान बराबर नहीं है। चलिए तो यहां पर बराबर करने के लिए इस 60 है, 600 है ना, तो इसका मतलब 600 को ऊपर नहीं करना होगा ना, आपको कोई एंगल को बराबर दिखाना ही ना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो सीधे 10 से गुना कर देंगे, 10 से, और यहाँ पर कितने से 1 से। ठीक है, तो अगर 60 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 600 हो गया। ठीक है, 200 है तो यहाँ पर 2400 हो गया बी, 1040 आई जैसे का तैसे होगा 600 ए प्लस हो गया 25 का 25 बट्टा हो गया माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो कट गया, अब इसको घटेगा तो 1200। ठीक है, 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, 3 में से ना 3 में से 2 घटा 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो b का यहाँ पर क्या, तो b का b हो गया, ये b 15 है तो 15 हो गया, अब बट्टा यहाँ पर देख लो 1200 हो गया। चलिए अब देखो पहली बात यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात है हो गया, अगर इसको काटना चाहते हो तो काट सकते ना। अब देखो 3 से ना, पहली बात 3 से, 3 5 15, 3 चौका 12 हो गया, 5 से 5 5 8 40। इसका मतलब हो गया कि b बराबर 1 बट्टा कितना हो गया 80 हो गया। इसका तो ये तो निकला b का मान। ठीक है, अब किसका मान छे, a का मान, तो हम लिखेंगे कि b का मान समीकरण, b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कौन है, तो समीकरण 3 यहां पर 60 है प्लस 240 है बराबर यहां पर आपका 4 है। ठीक है, क्या यहां तक आपको दिखाई देता है क्या,
चलिए दिखाई देता है, पहली बात है। अब यहाँ पर देखो 60 है ना, तो यहाँ पर एक बी का मान पता नहीं, तो यहाँ पर आपका 60A हो गया प्लस 240 गुने बी का मान कितने है 1 बटा आपका 80 है 4 ना। अब देखो 8 गई 8, 8 त्रिक 24, 8 गई 8, 8 त्रिक 24 हो गया। आइए कुछ यहाँ पर हल कर ले, बिल्कुल कर लेते, यहां से हम नीचा में लिखे, ठीक है। तो आपका 60A हो गया प्लस, ठीक है 3 है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया बराबर 4 हो गया ना। चलिए तो आपका बचेगा आपका 60A, 4 माइनस 3 का 3 हो गया, 4 में से 3 घट गया 1 हो गया, A बराबर 1 बटा आपका 60, ठीक है। अब यहां पर देखो ए बी का मान आ गया ना, पर ए बी का मान नहीं चाहिए हमको, एक्स वाई का मान चाहिए, ठीक है। तो हमने माना क्या था, तो लिखेंगे अतः सबसे पहले माने थे हम लोग 1 बटा एक्स, ठीक है। तो 1 बटा एक्स क्या माने थे हम लोग, 1 बटा एक्स माने थे ए का मान, तो 1 बटा एक्स का आपका एक्स हो गया, ए का मान 1 बटा कितना है वही 60 है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स में एक्स से गुणा, तो एक्स हो गया आपका 60 में एक्स से गुना करेंगे 60, ठीक है। ये आपका 60 हो गया एक्स का मान, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या माने थे वाई, तो 1 बटा अगर वाई का वैल्यू माने थे बी, तो 1 बटा वाई का वाई हो गया, बी का मान कितने है 1 बटा 80, तो बी का मान रख देंगे 1 बटा 80, गुना कर देंगे ना, तो वाई का मान कितना होगा आपका 80, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया रेलगाड़ी की जो चाल माने थे हम एक्स माने थे, ठीक है, और बस का जो हम माने थे बस का कितना माने थे वाई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया रेलगाड़ी का आंसर हो गया 60 और बस का आपका कितना हो गया 80 आपका हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 61 है जो आपका पार्ट था, ठीक है। ये आपका 3.6 का पार्ट आपका 2 था जो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 गो क्वेश्चन था, काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर बनाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।